कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? बोलिए राधे राधे। क्योंकि हम कुंज बिहारी वाले हैं, कुंज बिहारी हमारी शान है और हम कुंज बिहारी की जान है, क्योंकि कंटेंट ही हमारा पहचान है। अब यहाँ जो है देखिए, आज का क्वेश्चन देखिए, साइंस का क्वेश्चन है और देखते हैं क्या है। अक्रिय गैस से संबंधित प्रश्न, यानी कि अक्रिय गैस से आपको प्रश्न जो है जो पूछे जाते हैं उसके विषय में है। पृथ्वी पर कोई ऐसा एग्जाम नहीं है कि जहां अक्रिय गैस से क्वेश्चन न दिया हो, इसलिए अक्रिय गैस को पढ़ना बड़ी बात नहीं है, तैयारी करना बड़ी बात है। सबसे हल्का अक्रिय गैस तो हीलियम, सबसे भारी अक्रिय गैस तो रेडन, वायुमंडल में कौन नहीं पाया जाता था रेडन, विज्ञापन के लिए नियॉन, बल्ब में कौन चीज भरा जाता अक्रिय गैस आर्गन। ये 4-5 को जान गए, धर के उड़ रहे हैं, रिजल्ट आ जाएगा जी। रिजल्ट आने के लिए पढ़ाई नहीं, तैयारी की ज़रूरत है। आ रही है बात समझ में ना? और क्योंकि कंटेंट ही हमारा पहचान है। अब आगे देखिए होता है क्या क्या। यहाँ जो है देखिए, यह आपका अक्रिय गैस से संबंधित प्रश्न है और अक्रिय गैस से यह जो संबंधित प्रश्न है क्या क्वेश्चन देता है से देखिए। सबसे पहले ये जानेंगे कि अक्रिय गैस को यहाँ ध्यान से समझिएगा, नोट कर लीजिएगा। अक्रिय गैस को ही बोलते हैं निष्क्रिय गैस। निष्क्रिय गैस, अक्रिय गैस को बोलते हैं निष्क्रिय गैस। इसी को बोलते हैं उत्कृष्ट गैस, इसी को बोलते हैं उत्कृष्ट गैस। इसी को बोलते हैं दुर्लभ गैस, इसी को बोलते हैं दुर्लभ गैस। इसी को बोलते हैं नोबेल गैस, नोबेल गैस। इसी को बोलते हैं इनर्ट गैस, इनर्ट गैस इसी को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं। प्रश्न दे देता है, दिमाग में आ रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा गैस नोबेल गैस है, दे देता है क्वेश्चन। तो उसमें नोबेल गैस अक्रिय गैस 6 है, तो ये सब भी 6 है, लेकिन ज़्यादातर विकल्प में देता है हीलियम। तब हम लोग हीलियम को लगा देते हैं, और हीलियम के अलावा यदि दूसरा विकल्प में दे देता है तो फंस जाते हैं कि यह सेट में देखे थे कि नोबेल गैस हीलियम है, इसमें दूसरा दिया हुआ। अरे भाई 6 को में से कोई एक होगा, लेकिन हीलियम ही ज़्यादा विकल्प देता है, इसलिए हीलियम। नोबेल गैस हुआ हीलियम। नोबेल धातु सोना, पूरा धातुओं का राजा गोल्ड, सोना। सबसे अधिक अघातवर्त सोना, सेकंड नंबर पर चांदी, सबसे अधिक अघातवर्त। और विद्युत का सर्वश्रेष्ठ चालक कौन है? तो चांदी। सबसे कम अभिक्रियाशील सोना, तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील पोटेशियम। सोना किस में घुल जाता है? तो अम्ल राजेय कवारेजिया में, HCl + HNO3 अम्ल राजेय कवारेजिया का मिश्रण होता है। उसका अनुपात क्या होता है? तो 3:1 उसका आंसर होगा। आई बात समझ में? जो गैस बिल्डिंग होता है एसिटिलीन गैस, और उसमें ऑक्सीजन मिलाई जाती है, आई बात समझ में? उसका अनुपात क्या होता है? तो 1:3 होता है। अब यहाँ ध्यान से समझिए, इतना आप समझ गया। जिसकी खोज सीले एवं रैमजे ने किया था, जिसकी खोज सीले एवं रैमजे ने किया था, यह अक्रिय गैस है, इतना इसका नाम है। इसकी खोज सीले एवं रैमजे ने किया। और आर्गन के खोज किसने किया था? रैमजे। हीलियम का खोज किसने किया था? फ्रैंक लैंड और लोकियर। रेडॉन का खोज किसने किया? तो डॉर्न, 1902 ईस्वी में। अब यहाँ पर सवाल है कि ध्यान से समझिए, थोड़ा सा समझते जाइए आराम से ध्यान से, कि आधुनिक आवर्त सारणी में, मेंडलीफ के आवर्त सारणी में नहीं, आधुनिक आवर्त सारणी में, जिस समय मेंडलीफ का आवर्त सारणी बना था उस समय अक्रिय गैस की खोज नहीं किया गया था। मेंडलीफ के आवर्त सारणी नहीं, आधुनिक का आवर्त सारणी। आधुनिक के आवर्त सारणी किस पर यह निर्धारित है?
तो परमाणु संख्या पर। अब मेंडलीव का आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तो परमाणु भार पर। तो आधुनिक आवर्त सारणी में, मेंडलीव के आवर्त सारणी में निष्क्रिय गैस को जगह नहीं दिया गया था, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व है? तो 118। ध्यान से समझते जाइए, इसका इतना अन्य नाम हुआ। और आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तो परमाणु संख्या पर। अब आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व है, एलिमेंट्स है? तो 118। आधुनिक आवर्त सारणी में 118 तत्व है, जिसमें से 6 आपका अक्रिय गैस है, जिसमें से 6 आपका अक्रिय गैस है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, 6 अक्रिय गैस है। तो 118 में जो 6 अक्रिय गैस है, तो ये 6 ही को अक्रिय गैस क्यों है? इसलिए है कि यह किसी से झगड़ा नहीं करता है, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है, यह मुक्त अवस्था में रहता है। तो आपका प्रश्न दे देता है कि अक्रिय गैस, ये 6 अक्रिय गैस है, तो यही 6 को अक्रिय गैस क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह मुक्त अवस्था में नहीं रहता, मुक्त अवस्था में रहता है, यह किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, इसीलिए 6 को गैस को अक्रिय गैस कहा जाता है। अब आधुनिक आवर्त सारणी में 118 तत्व है, 118 में से 6 ही मात्र अक्रिय गैस है, जो किसी के साथ रिएक्शन नहीं बनाता है। आई बात समझ में? वायुमंडल में जो गैस है उसमें से 1% अक्रिय गैस का योगदान है। समझेंगे समझेंगे समझेंगे, कंटेंट ही पहचान है। इतना आप दिमाग में रख लिए कि इसका नाम क्या क्या है। और आधुनिक आवर्त सारणी में जो 118 तत्व है उसमें से मात्र 6 ही अक्रिय गैस है, और इसलिए है कि यह किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, यह किसी के साथ यह रिएक्शन नहीं करता है। अब यहाँ जो है थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन क्या पूछता है इसे थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। अक्रिय गैस के विषय से क्वेश्चन क्या पूछता है, से ध्यान से देखिएगा। अक्रिय गैस की संख्या 6। इसका एक प्रचलित ट्रिक है, दिमाग में रखिएगा, कि हीना आकर जाना रे, है ना। हीना एक लड़के का नाम है, तो कहा जा रहा है कि तुम आओ, इसके बाद जाना रे। रे तो जानबे करते हैं, आजकल स्पेलिंग के डायरेक्ट जेंडरे चेंज कर देती है सब, है ना। आओ न रे, बैठो न रे, है ना। अपने सहेली को ही बोल रही है, आओ न रे, बैठो न रे, जेंडरे चेंज डायरेक्ट। तो रे बोल देना कोई बड़ी बात नहीं है, हीना को रे बोल देना कोई बड़ी बात नहीं है। हीना आकर जाना रे। अब देखो, ही से हीलियम, हीलियम, न से नियोन, नियोन, आ से आर्गन, कर यानी कि क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। 1 2 3 4 5 6 अक्रिय गैस हो गया। इसका संकेत हीलियम, इसका संकेत Na, इसका संकेत Ar, इसका संकेत Kr, इसका संकेत Xa, इसका संकेत Rn। इतना बात दिमाग में रख रहे हैं। हीना आकर जाना रे, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। आ रही है बात समझ में? यहाँ पर हम लोगों को नहीं समझना है, इस सब जानते हैं, आप जानते हैं, आपका मित्रगण सब जानते हैं। मिस्टेक कहाँ होता है, इस चीज़ को समझना है। मिस्टेक यहाँ पर यह होता है कि जैसे में एक कर्मानुसार है, इसको आप माइंड में रखिएगा। सबसे पहले इसको जानिए कि कर्मानुसार है, तो सबसे पहले कौन गैस है? तो हीलियम। सबसे लास्ट में कौन है? तो रेडॉन। यानी कि सबसे ऊपर में हीलियम और सबसे नीचे में है रेडॉन। तो सबसे ऊपर में कौन रहता है? जो सबसे हल्का रहता है। तो यहाँ से क्वेश्चन एक बनेगा कि सबसे हल्का अक्रिय गैस, सबसे हल्का अक्रिय गैस कौन है? और जो सबसे नीचे है वो सबसे भारी है। तो सबसे भारी अक्रिय गैस कौन है? सबसे भारी अक्रिय गैस कौन है? तो रेडॉन। सबसे हल्का गैस नहीं पूछ रहे हैं, तो सबसे हल्का गैस की नाम आएगा तो हाइड्रोजन। सबसे हल्का गैस, सबसे हल्का तत्व, ब्रह्मांड में पाए जाने वाला सर्वाधिक मात्रा में तत्व, आवारा तत्व, ये सब हाइड्रोजन होता है। लेकिन सबसे हल्का अक्रिय गैस हीलियम, सबसे भारी अक्रिय गैस रेडॉन। इतना तो आप जान गए।
यहाँ पर देखिए संकेत इसका दिमाग में आ गया। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन देता है, ध्यान से समझिए कहाँ पर आप लोग फंसिएगा से। निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिय गैस या कौन सा गैस एक परमाणविक है, एक परमाणविक है। क्वेश्चन देता है इस 6 में से कोई एक विकल्प रहेगा। कहीं आप लिखा हुआ देखे हैं जी He2? नहीं। Na2 कहीं लिखा हुआ देखे हैं? Ar2 कहीं लिखा हुआ देखे हैं? Kr2 कहीं लिखा हुआ देखे हैं? Xe2 लिखा हुआ देखे हैं? Rn2 लिखा हुआ देखे हैं? नहीं। इसका मतलब हो गया कि सबके अंत में 1 है, 1, तो एक परमाणिक है। तो आपका क्वेश्चन देता है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैस एक परमाणविक है, एक परमाणविक है, एक परमाणु, यानी कि हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये 6 में से कोई यदि विकल्प में रहेगा वह आंसर हो जाएगा। क्योंकि कहीं इसी तरह से नाप लिखा हुआ देखा है जे 2 कहीं लिखा हुआ देखें, इसका मतलब कि द्विपरमाणविक नहीं है, एक परमाणविक है। जब कुछ नहीं लगा हुआ रहता तो हम लोग एक जानते हैं, एक परमाणविक है। तो आपका क्वेश्चन कहीं देखे होंगे निम्नलिखित में से कौन सा गैस एक परमाणविक है, तो इस 6 में से कोई एक रहेगा तो हो जाएगा। कौन नोबेल गैस है, तो 6 में से कोई एक रहेगा तो हो जाएगा कि कौन नोबेल गैस है। खाली हीलियम के चक्कर में न रहिएगा। और जो सबसे ऊपर है तो हीलियम अक्रिय गैस हल्का, सबसे भारी रेडॉन। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या कहता है इसे। क्वेश्चन आपका कहता है कि हीलियम है, तो हीलियम को छोड़कर यहाँ से दिमाग में लाइएगा, हीलियम को छोड़कर इतना भी जो सारा पॉइंट है सबके बहामतम कक्षा में, सबके बहामतम कक्षा में, सबके बाहरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हीलियम के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसकी परमाणु संख्या ही 2 होती है। हीलियम का परमाणु संख्या 2, दिमाग में रखिएगा, हीलियम का परमाणु संख्या 2। आ रही है बात समझ में? हीलियम का देखो, हीलियम का परमाणु संख्या 2, नियोन का परमाणु संख्या 10, आर्गन का परमाणु संख्या 18, क्रिप्टॉन का परमाणु संख्या 36, जेनॉन का परमाणु संख्या 54, रेडॉन का परमाणु संख्या 86। अब इसको कैसे याद रहे? देखो हीलियम का परमाणु संख्या 2 है, इसका बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन्स, अब बाकी सबके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन्स है। तो क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से अक्रिय गैस की बहामतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन कौन ऐसा अक्रिय गैस है जिसकी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो जितने भी अक्रिय गैस है सभी अक्रिय गैस की बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन हीलियम एक ऐसा अक्रिय गैस है जिसकी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसकी परमाणु संख्या क्या है? तो 2 है। तो सबसे पहले हम लोग जान गए कि कौन कौन अक्रिय गैस है। तो ये ट्रिक को याद रखिएगा, हीना आकर जाना रे, ये हो गया। अब सबको संकेत दिमाग में रख लीजिए। तो HNE AR KR XE ARN ये संकेत हो गया। और ये दिमाग में रख लीजिए कि कौन सा गैस एक परमाणविक है। तो 6 में से कोई एगो रहेगा ना जी, तो एक परमाणविक हो जाएगा। कहीं क्वेश्चन देखे होंगे तो समझ में नहीं आ रहा होगा, मिस्टेक हो रहा होगा। तो इसमें 2 लगा हुआ है, जैसे में O लिखेंगे एगो O2 हो गया, तो उसी तरह से है 2 लगा हुआ नहीं, तो एक परमाणविक है। सबसे ऊपर में कौन गैस है जी? तो हीलियम। तो सबसे हल्का अक्रिय गैस कौन हो गया? तो हीलियम। सबसे भारी अक्रिय गैस कौन हो गया जी? तो रेडॉन। अब यहाँ पर देखिए सभी अक्रिय गैस के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स है जी? तो 8 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन कौन ऐसा अक्रिय गैस अपवाद में है? तो हीलियम है, जिसका बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। और परमाणु संख्या हीलियम का कितना है? तो 2। यह परमाणु संख्या कैसे याद रखिएगा से देखिएगा। देखिए इस समय छोड़ दीजिए, इस शुरू वाला 2 को छोड़ दीजिए और एगो रेडॉन को छोड़ दीजिए। इसको ऐसे दिमाग में आप रखिए, आर्गन यहाँ से अ से आर्गन, तो अ से 18, 18 दूना 36, 18 30 54। ये 6 में तो 3 याद हो गया तुरंत, 6 में तो 3 तुरंत याद हो गया। आर्गन मतलब 18, 18 दूना 36 30 54। ये 3 तो एकदम आराम से, ये जब कर्मानुसार आपको याद है तो ये तो आराम से याद हो गया। 18, 18 दूनी 36 और 18 30 54। ये 6 में 3 याद हो गया। अब दिमाग में आइए, हीलियम को सबसे हल्का है,
इसका परमाणु संख्या सबसे कम है, 2 है। एगो याद हो गया, सबसे हल्का अक्रिय गैस पर हीलियम, तो इसका परमाणु संख्या 2। एगो हल्का वाला याद कर लीजिए, और 3 गो याद हो ही गया, तो 3 1 4 गो। आ एगो जो सबसे भारी है, तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन है, 86, तो एगो याद हो गया। तो एगो कौन बच गया, नियॉन। नियॉन एगो बच गया, तो नियॉन को अलग से याद रख लीजिए 10। हीलियम सबसे हल्का अक्रिय गैस, परमाणु संख्या 2, सबसे भारी रेडॉन 86। ये 3 गो तो लगातार से याद कर लीजिए, 3 गो तो याद हो गया, 3 गो तो दिमागे लगाना है। 18 36 54, और सबसे हल्का है हीलियम तो 2, और सबसे भारी है रेडॉन तो 86। इतना दिमाग में आ गया। अब बहामतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन्स, इतना दिमाग में आ गया। अब यहाँ जो है समझिएगा, ये आधुनिक आवर्त सारणी में जो 118 तत्व है, उसमें से 6 को रखा गया है अक्रिय गैस। तो क्वेश्चन जो है देता है, यहाँ ध्यान से समझिए, क्वेश्चन आपको देता है, बहुत आराम से समझिएगा। इतना को हटा दें, नहीं रहने देते हैं, आपको समझने में आसानी होगा। इसको हम रहने देते हैं, हम किसी भी तरह से एडजस्ट करके लिख लेते हैं। अब यहाँ जो है देखिए, अब यहाँ जो है देखिए, तो किस आधुनिक आवर्त सारणी में किस वर्ग में रखा गया है, तो वर्ग 18 में। और वर्ग 18 को ही क्या कहा गया है, तो शून्य वर्ग कहा गया है, शून्य वर्ग कहा गया है। यानी कि वर्ग 18 यदि विकल्प में नहीं देगा तो क्या होगा, शून्य वर्ग होगा। वर्ग 18 यदि विकल्प में नहीं देगा तो आंसर क्या होगा, तो शून्य वर्ग होगा। अब एक बात बताइए जी, ये वर्ग नहीं देकर दे देगा उपवर्ग, उपवर्ग, तो 8a में रखा गया है, 8a उपवर्ग हो गया, और वर्ग हो गया 18, और जिसको शून्य वर्ग कहते हैं। यह अक्रिय गैस को किस वर्ग में रखा गया है, तो वर्ग 18 में। और वर्ग 18 को क्या कहते हैं, तो शून्य वर्ग। तो विकल्प 18 देगा तो 18, शून्य वर्ग देगा तो शून्य वर्ग। यदि क्वेश्चन दे देगा कि किस उपवर्ग में रखा गया है, तो उपवर्ग यदि दे देगा तो 8a में रखा गया है। इतना तो आप समझ गए। आए जी, वर्ग तो जान गए हूँ। अब पूछ दो तुम फोनवा करके कि एक बात बताइए जी, हीलियम अक्रिय गैस को कौन आवर्त में रखा गया है, समझ रहे हैं बात को। अक्रिय गैस को कौन आवर्त में रखा गया है और कौन ब्लॉक में रखा गया है। तो यहाँ ये तो आप समझ गए, किस वर्ग में रखा गया, तो वर्ग 18 में। उसको क्या कहते हैं, तो शून्य वर्ग। और किस उपवर्ग में रखा गया है, तो 8a में। अब यहाँ ध्यान से समझिए, आए जी, आपको पूछ देंगे, क्वेश्चन पूछ देगा कि एक बात बताइए कि वर्ग तो जान गए, वर्ग तो आप जान गए कि 18, उपवर्ग भी आप जान गए, उपवर्ग 8 का a, और वर्ग 18 को ही कहते हैं शून्य वर्ग। इतना तो आप जान गए। अब यहाँ पर प्रश्न यह है, ये प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न है कि किस ब्लॉक में रखा गया है, किस ब्लॉक में रखा गया है। अभी इसको जानना, ये तो वर्ग हो गया, ये तो वर्ग से क्वेश्चन हो गया, वर्ग और उपवर्ग से। अब यहाँ पर जानना है ब्लॉक से, क्वेश्चन जानना है किस ब्लॉक में रखा गया है। तो आप दिमाग में रखिए, हीलियम हर चीज का अपवाद इसमें है, सबको रखा गया, हीलियम को छोड़कर ये सब पांचों को रखा गया है पी ब्लॉक में, पी ब्लॉक में। और हीलियम को रखा गया है एस ब्लॉक में, एस ब्लॉक में। देखो कंटेंट देखो, कंटेंट देखो। तो अब पहले का जमाना ना है, सबसे हल्का अक्रिय गैस वायुयान के टारे में गुब्बारा में ये अब जमाना नहीं है कि ये किस ब्लॉक में रखा गया है, तो पी ब्लॉक में। और हीलियम को किस ब्लॉक में रखा गया है, तो एस ब्लॉक में। और सबके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन हीलियम के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन्स अपवाद में है। यानी कि वर्ग 18 शून्य वर्ग अक्रिय गैस को रखा गया है। उपवर्ग यदि पूछ देगा तो 8 का a, ब्लॉक यदि पूछ देगा तो ब्लॉक में 2 आंसर होगा, हीलियम को एस ब्लॉक, अब बाकी जब जितना है उसको पी ब्लॉक में रखा गया है। इतना आप समझ गए। तो ये हो गया आपका वर्ग से क्वेश्चन, ये हो गया ब्लॉक से। अब यहाँ पर जानिए ये आवर्त से क्या क्वेश्चन देता है इसे, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। तो नंबर 1 से हो गया वर्ग से, नंबर 2 से हो गया ब्लॉक, और नंबर 3 में आवर्त से देखिए क्या क्वेश्चन देता है इसे। प्रश्न दे देगा कि हीलियम को किस आवर्त में रखा गया है।
नियोन को किस आवर्त में रखा गया, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब को किस आवर्त में रखा गया है। ये सब रेलवे के लिए फेमस क्वेश्चन है, रेलवे ज्यादातर ये सब क्वेश्चन पूछता है। अब हम लोग उसको में अटक जाते हैं। तो किस वर्ग में रखा गया से देखिए, इस कर्मानुसार याद है, हीना आकर जाना रे, कहूँ कि तो याद होते, हीना आओ तब जाना रे, ये तो कर्मानुसार याद है, याद है। हीलियम, नियोन, आर्गन, कर से क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये तो दिमाग में आ गया। अब यहाँ पर दिमाग में रखिए। अब क्वेश्चन क्या है, वर्ग वाला जान गए, ब्लॉक वाला जान गए, अब आवर्त वाला जानना है। पहला नंबर पर कौन है, हीलियम, दूसरा नंबर पर कौन है, नियोन, तीसरा नंबर पर आर्गन, चौथा क्रिप्टॉन, पांचवा जेनॉन, छठा रेडॉन। ये तो आप जान रहे हैं। पहला नंबर पर कौन है, हीलियम, तो इसको पहला आवर्त में रखा गया है, पहला आवर्त में रखा गया है। दूसरा नंबर पर कौन है, नियोन, तो इसको दूसरा आवर्त में रखा गया है। तीसरा नंबर पर कौन है, आर्गन, तो इसको तीसरा आवर्त में रखा गया है। और चौथा आवर्त में कौन है, चौथा नंबर पर क्रिप्टॉन, चौथा आवर्त, और जेनॉन को पांचवा आवर्त में रखा गया है, और रेडॉन को छठा आवर्त में रखा गया है। ये यदि कर्मानुसार याद है तो कर्मानुसार याद रहने के बाद बहुत सारे क्वेश्चन बन रहा है। अब प्रश्न देगा कि रेडॉन को कौन आवर्त में रखा गया है, तब दिमाग में रखो, रेडॉन सबसे अंतिम गैस है, अक्रिय गैस, 6, तो 6 आवर्त में। हीलियम को किस आवर्त में रखा गया है, तो पहला आवर्त में। बाहरी सभी अक्रिय गैस के बाहमतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स, तो 8, हीलियम का 2, एक परमाणविक कौन है, तो 6 में से कोई रहेगा, तो नोबेल गैस कौन है, तो 6 में से कोई रहेगा, तो वर्ग 18, इसी को शून्य वर्ग कहते हैं। उपवर्ग यदि दे देगा तो 8a। किस ब्लॉक में रखा गया है, तो हीलियम को छोड़कर सभी को पी ब्लॉक में रखा गया है। हीलियम को किस ब्लॉक में रखा गया है, तो एस ब्लॉक में रखा गया। आवर्त यदि पूछ देगा तो ये कर्मानुसार याद है तो उसी के अनुसार सजा दीजिए, पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, चौथा, पांचवा, छठा। आ रही है बात समझ में। इसको बोलते हैं कंटेंट, क्योंकि हम कुंज विहारी वाले हैं। इतना बात आ गई समझ में। अब यहाँ पर देखिए, अब सबको हटाते हैं। अब परमाणु संख्या याद हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन, जेनॉन, 18 दूनी 36, 37 54, ये 3 को तो याद हो गया। जो सबसे रेडॉन भारी है तो 86, अब पहले जो है से 2 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान से समझिए क्या क्वेश्चन जो है देता है ऐसे, कुंज बिहारी हमारी शान है और हम कुंज बिहारी की जान है, क्योंकि कंटेंट ही हमारा पहचान है। अब यहाँ जो है देखिए क्या क्वेश्चन आ गया है ऐसे। अब यहाँ पर लिखते हैं, कुछ क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है आपको जो है मिलेगा। प्रश्न दे देगा कि निम्नलिखित में से, ये तो आप जान गए, बाहमतम कक्षा में के इलेक्ट्रॉन था 8, हीलियम का 2। अब यहाँ पर क्वेश्चन दे देगा कि अक्रिय गैस की संयोजकता क्या होती है, तो सुन, दिमाग में रखिएगा। अक्रिय गैस की इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक कौन गैस का जी, तो क्लोरीन का। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, तो 0, दिमाग में रखिएगा। अक्रिय गैस की आयनन विभव उच्च होती है कि निम्न, तो उच्च होती है, हाई होती है। और अक्रिय गैस का विद्युत ऋणात्मक उच्च होती है कि निम्न, तो उच्च होती है। इसको दिमाग में रखिएगा। यानी कि संयोजकता 0, इलेक्ट्रॉन बंधुता 0। क्वेश्चन देता है कि अक्रिय गैस की संयोजकता कितना होता है, तो 0, इलेक्ट्रॉन बंधुता कितना होता है, तो 0, आयनन विभव और विद्युत ऋणात्मकता जो है इसका दोनों का जो है हाई होता है। और निष्क्रिय गैस का गलनांक निम्न होता है। इसको आप नोट कर लेंगे कि जितना भी निष्क्रिय गैस है, नि से निष्क्रिय गैस, तो इसका जो गलनांक है, निष्क्रिय गैस का जो गलनांक है वह निम्न होता है। निष्क्रिय गैस का गलनांक निम्न होता है। इसको आप दिमाग में रखिएगा। चलिए अब इतना जो है जान गए, इसको नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट नंबर जो है देखिए, संयोजकता 0, इलेक्ट्रॉन बंधुता 0, 2 गो 0, 2 गो हाई, और नि से निष्क्रिय, तो नि से निम्न। निष्क्रिय गैस का जो गलनांक होता है से निम्न होता है। अब यहाँ ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कहता है इसे। क्वेश्चन आपका अब ए कहता है, यहाँ ध्यान से समझते जाइएगा कि ए आपका हीलियम है, हीलियम, यह आपका नियोन है, बोलते जाइए नाम, यह आपका आर्गन है, यह आपका क्रिप्टॉन है, यह आपका जेनॉन है,
यह आपका रेडॉन है। अब आप लोग जो पढ़े हैं यहाँ से अब क्वेश्चन शुरू होगा। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। तो सबसे हल्का अक्रिय गैस कौन हो गया? देखिए हीलियम को चलते हैं, सबसे हल्का अक्रिय गैस, सबसे, अब हीलियम को धर के लपेट दीजिए, सबसे हल्का अक्रिय गैस तो हीलियम। हीलियम की खोज किसने किया? तो हीलियम की खोज किया लोकियर। और लोकियर विकल्प में नहीं देगा तो फ्रैंकलैंड ने हीलियम का खोज किया और लोकियर ने खोज किया। और इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है पहले ही बता चुके। बाहरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? तो 2 इलेक्ट्रॉन्स है। इसको किस ब्लॉक में रखा गया है? तो ब्लॉक एस में इसको रखा गया है। अब यहाँ ध्यान से समझिए, अब इससे क्या क्वेश्चन पूछता है ऐसे, वायुयान के टायर में हीलियम गैस, गुब्बारा में कौन गैस? तो हीलियम गैस, दिमाग में रखिएगा। और MRI एक होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। MRI कराया जाता है, कहीं आपको ट्यूमर बन गया, पथरी बन गया, कुछ पेट में प्रॉब्लम है, दर्द हो गया, नस में प्रॉब्लम है, उसके लिए एक्सरे जैसे होता है अल्ट्रासाउंड, उसी तरह से MRI एक होता है, उससे परफेक्ट पता चलता है। जो बात एक्सरे में नहीं पता चलता वो अल्ट्रासाउंड में पता नहीं चलता है, वह MRI कराने से पता चलता है। तो MRI को ठंडा रखने के लिए, ठंडा करने के लिए, यानी कि हमेशा वो ठंडा रहे, इसके लिए हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। परमाणु जो भट्ठी है, परमाणु भट्ठी को ठंडा रखने के लिए हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। मौसम संबंधी जानकारी के लिए, मौसम संबंधी जानकारी के लिए हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है, मौसम संबंधी जानकारी के लिए, ध्यान से समझिएगा। और कृत्रिम सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और हीलियम इसका प्रयोग किया जाता है। तो कृत्रिम सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और हीलियम, लेकिन इसका अनुपात कितना होता है? तो 1:3। यहाँ पर आप फंस जाइएगा, 1:4, यहाँ पर आप फंस जाइएगा। 1:4 के अनुपात में मिलाया जाता है। सिर्फ ऑक्सीजन को क्यों नहीं दिया जाता है? क्योंकि यह अधिक ठंडी गैस होती है, इसीलिए नहीं दिया जाता है। अब सवाल है कि इसके जगह पर नाइट्रोजन क्यों नहीं मिलाया जाता है? तो नाइट्रोजन रक्त में अधिक घुलनशील हो जाता है और हीलियम अधिक घुलनशील नहीं होता है, इसीलिए जो है हीलियम की जगह पर नाइट्रोजन का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब यहाँ ध्यान से समझिए, गोताखोर में, यानी कि जो पानी के अंदर जो वस्तु को पता लगाने के लिए, तो गोताखोर में ऑक्सीजन और हीलियम दोनों का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम सांस लेने के लिए भी ऑक्सीजन और हीलियम, अनुपात क्या होता है? तो 1:4। प्रश्न दे देता है कि ओनली सिर्फ उसमें हीलियम का है मिलाया जाता है, ऑक्सीजन का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता? ऑक्सीजन अत्यधिक ठंडी गैस होती है, तो ब्लड को भी जमा सकता है, इसलिए नहीं प्रयोग में सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन को लाई जाती है। अब यहाँ पर सवाल है कि एक बात बताइए कि ऑक्सीजन का तो प्रयोग नहीं लावल जाता है, खाली हम समझ गए कि वो ठंडी गैस है, तो ऑक्सीजनमा के साथ हीलियमा के काहे मिलावल जाता है? ओकरा जगह पर नाइट्रोजन क्वेश्चन दे देता है जी। हम ऐसे ना बोल रहे हैं कि नाइट्रोजन को क्यों नहीं मिलाया जाता है, तो नाइट्रोजन को इसलिए नहीं मिलाया जाता है नाइट्रोजन को कि नाइट्रोजन रक्त में अधिक घुलनशील है, किसकी अपेक्षा? तो हीलियम की अपेक्षा। और हीलियम रक्त में कम जो है घुलनशील है। इतना बात आप समझ गए? ये आपको हीलियम से क्वेश्चन हुआ। और वायुयान के टायर में हीलियम का प्रयोग किया जाता है। आए जे, हाइड्रोजन भी तो हल्का गैस है और हीलियम भी हल्का अक्रिय गैस है, तो हाइड्रोजन का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है? हाइड्रोजन आवारा है, वो जल्दी किसी के साथ रिएक्शन कर देता है, ज्वलनशील गैस है। हाइड्रोजन ज्वलनशील गैस है, इसलिए इसको प्रयोग में नहीं लिया जाता है। और हीलियम किसी के साथ रिएक्शन ही नहीं करता है, मुक्त अवस्था में रहता है। आई बात समझ में? चलिए अब नेक्स्ट नंबर जो है देखते हैं, नियॉन। नियॉन का प्रयोग यहाँ समझिए, नियॉन का प्रयोग विज्ञापन के लिए, कहूँ कि ये तो जानबे कर रही है, कौन सी तू नया चीज बताबित हूँ जे, ये जाना ही है। यहाँ देखो, इंडिकेटर, नया की चीज का अब से जाना, इंडिकेटर
इंडिकेटर में, जैसे मोटरसाइकिल के दोनों तरफ इंडिकेटर होता है, जो पीला जो रोशनी प्रदान करता है, यही नियॉन गैस के कारण, इंडिकेटर में नियॉन गैस। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन देता है, जो वायुयान जहाँ उतरता है उसको क्या बोलते हैं जी, वहाँ पर जो है कोहरा, कोहरा से बचने के लिए, कोहरा जब होता है तो कोहरा में सही से सिग्नल दिखाई पड़े वायुयान पथ पर, उसके लिए नियॉन गैस का प्रयोग किया जाता है, नियॉन गैस का। आई बात समझ में? यानी कि क्वेश्चन, कोहरा में नियॉन गैस का प्रयोग किया जाता है इसीलिए कि वह लाइट दिखाई दे सके। तो कोहरा में किस अक्रिय गैस का प्रयोग? तो नियॉन का। इंडिकेटर में नियॉन का, ना देखते हैं मोटरसाइकिलवा के दोनों साइडवा में जो इंडिकेटरवा रहता है पीला रहता है, उसमें नियॉन गैस, तब ना जो है ठंडों के दिन में कोहरों में जो है मारता है, भग भुग तो दिखाई पड़ता है, इसीलिए इंडिकेटर जला के हम लोग चलते हैं। न समझे तुम बतवा, इंडिकेटरवा जला देते हैं कुहसवा के दिनवा में, का है इसके पीछे वैज्ञानिक रीजन है। नियॉन गैस उसमें होता है जो कोहरा में स्पष्ट दिखाई पड़ता है, और वायुयान के पथ पर भी, जहाँ वायुयान उतरता है वहाँ भी इसी गैस का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर समझिए, इसको हम हटाते हैं न तो लिखे में न बनता हुआ। अब यहाँ जो है देखिए, हीलियम का खोज किया लोकियर और फ्रैंकलैंड, और इसका आर्गन। अब देखिए आर्गन, ए हो गया आपका हीलियम, ए हो गया नियॉन। अब यहाँ पर देखिए आर्गन, आर्गन से क्या क्वेश्चन देता है इसे। सबसे पहले कि आर्गन की खोज किसने किया? तो आर्गन की खोज किया रैमजे ने, रैमजे ने आर्गन की खोज किया। और जितना भी अक्रिय गैस है वह वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में, क्वेश्चन देता है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन अक्रिय गैस? तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में जो अक्रिय गैस होती है वो रेडॉन पाई जाती है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन अक्रिय गैस? तो दिमाग में आता है नाइट्रोजन, वो गैस है 78%, ऑक्सीजन है 21%। लेकिन यहाँ कह रहा है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में अक्रिय गैस, गैस नहीं अक्रिय गैस, तब आंसर होगा आर्गन। पूरा वायुमंडल में जितना भी गैस है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के अलावा आर्गन का तीसरा स्थान है, इसको दिमाग में रखिएगा। वायुमंडल में नाइट्रोजन जो है 78% है, ऑक्सीजन जो है 21% है लगभग, और आर्गन जो है 0.93 है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03 है, दिमाग में लाइएगा। और आपका हीलियम 0.005 है, और ये हो गया आपका 0.005%। अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन 0.00005% है ना। इसको जो है देखिए 0.00, 3 गो जीरो लगेगा तो हीलियम होगा, और 4 गो जीरो लगेगा तो हाइड्रोजन होगा। अब यहाँ पर दिमाग में रखिए, इतना जो है आपका परसेंटेज है वायुमंडल में, दिमाग में रखिएगा, इतना परसेंटेज है वायुमंडल में, दिमाग में रखिएगा। यहाँ जो है देखिए, यहाँ जो है देखिए, तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में अक्रिय गैस कौन हो गया? तो आर्गन। उतना जो लिखे से सब परसेंटेज के हिसाब से हो गया। अब हमको आप बताइए, नाइट्रोजन कितना है? 78, ऑक्सीजन कितना है? 21, तो आर्गन कितना है? 0.93। इस सब में तीसरा स्थान किसका है? तो आर्गन का। तो क्वेश्चन दे देता है कि वायुमंडल में तीसरा स्थान में कौन है? तो तीसरा स्थान में है आर्गन। कंटेंट को पहचानो, कंटेंट को, आर्गन है तीसरा स्थान, दिमाग में ला रहे हैं बात को। अब पूरे ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है? हाइड्रोजन। अब पूरे ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला दूसरा तत्व कौन है? तो हीलियम। ब्रह्मांड में पाए जाने वाला सर्वाधिक मात्रा में तत्व है हाइड्रोजन, और दूसरा जो तत्व है वह है हीलियम। और वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन ऑक्सीजन, तीसरा नंबर है आर्गन का। और यदि अक्रिय गैस में पहला नंबर में आ जाता है आर्गन,
और यदि टोटल को मिला दें गैस और अक्रिय गैस को तो उसमें तीसरा नंबर में आ जाता है। परसेंटेज को देखिए। अब आपका क्वेश्चन दे देता है कि एक बात बताइए कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज कितना है। नाइट्रोजन का 78 और ऑक्सीजन के 21 जान जाते हैं तो उछलना शुरू कर देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में कितना है तो 0.03। अब हीलियम और हाइड्रोजन का परसेंटेज क्या है वायुमंडल में, तो देखिए कितना मामूली सा अंतर है, 0.0005 और 0.4 को 0 पॉइंट के बाद 4 को 0 लगाइए हाइड्रोजन में, और हीलियम में 3 को 0 लगाइए, दोनों के अंत में हो जाएगा 5-5। तो ये क्वेश्चन दे देता है कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज, हीलियम का परसेंटेज, हाइड्रोजन का परसेंटेज, ये सब आपको क्वेश्चन दे देता है तो हम लोग फंस जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए आर्गन का प्रयोग आर्क वेल्डिंग में किया जाता है। आर्क वेल्डिंग में, जहाँ पर आर्क वेल्डिंग होता है वहाँ प्रयोग किया जाता है। आर्गन का प्रयोग जो है बल्ब में किया जाता है, बल्ब में। तो बल्ब में आर्गन ही सिर्फ नहीं रहता है, आर्गन के साथ नाइट्रोजन भी होता है। इसको आप दिमाग में रख लीजिए। पहले जो बल्ब बनता था ना जी, वह निर्वात रहता था, वैक्यूम, उसमें कुछ हो नहीं रहता था। पहले जो बल्ब बनता था उसमें कुछ भी नहीं रहता था, कोई भी गैस नहीं। तो होता था क्या था कि फिलामेंट में गल जाता था। अब क्या करने लगा है कि आर्गन मिलाने लगा है। अब आर्गन है सिर्फ नहीं, उसके साथ नाइट्रोजन। एक बार रेलवे में क्वेश्चन दे दिया है, बल्ब में कौन सा अक्रिय गैस, तो आर्गन। आर्गन नाइट्रोजन दोनों दे दिया, सी में दे दिया दोनों, मार दिया सब फटाफट आर्गन। नहीं, आर्गन प्लस नाइट्रोजन। सबसे भारी गैस नाइट्रोजन, 78%। गैस या स्टोव जलने पर नीला लो नाइट्रोजन के कारण। पेड़ पौधे में प्रोटीन की कमी होती है तो नाइट्रोजन को पूरा करता है। नाइट्रोजन को गहन नाइट्रेट के रूप में किया जाता है। इतना तो बात आप जानते हैं। चिप्स में नाइट्रोजन, गाड़ी के जो ट्रक का जो टायर होता है उसमें नाइट्रोजन गैस भरा जाता है ताकि घर्षण जो है कम हो। अब इतना तो आप जान गए। अब यहाँ पर देखिए, अब नेक्स्ट नंबर, इसको नोट कर लीजिएगा और नेक्स्ट नंबर देखिए, मतलब कंटेंट को देखिए और इसके बाद नोट्स बनाइए। उसको परसेंटेज वाला एकदम निश्चित रूप से लिख लीजिएगा। क्रिप्टॉन देखिए, क्रिप्टॉन फोटोग्राफी और लेजर, ये दोनों में क्रिप्टॉन का प्रयोग किया जाता है, दिमाग में रखिएगा। क्रिप्टॉन का, और जो साइकिल का रिम देखे हैं ना, साइकिल का रिम, तो जो साइकिल का रिम होता है वह क्रोमियम का प्रयोग किया जाता है। क्रिप्टॉन नहीं, क्रोमियम। साइकिल का रिम क्रोमियम, और फोटोग्राफी और इसमें लेजर में क्रिप्टॉन का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या देता है ऐसे, जेनॉन। जेनॉन, जेनॉन से क्या क्वेश्चन देता है, देखिए जेनॉन। सर्वाधिक रासायनिक यौगिक कौन बनाता है? सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक रासायनिक यौगिक कौन बनाता है ना। अरे पसीना चलने लगा जी, गर्मी लगने लगता है। चला देते हैं तो ठंडे लगता है, फिर गर्मी लगता है। इसका मतलब जानते हैं क्या होता है? जीवन सुख दुख का संगम है, घबराना नहीं चाहिए। जब दुख है ना, जब आंधी आता है ना, तो थोड़ा सा बैठ जाओ, है ना। आंधी पार हो जाएगा तब खड़ा हो, न तो हवा पहलमान रहा तो उड़िया ही जाएगा। इसलिए हमारे जीवन में होती है, सुख और दुख दोनों भाई है, अपना हिस्सा नहीं छोड़ता है। सर्वाधिक रासायनिक यौगिक कौन बनाता है? तो सर्वाधिक रासायनिक यौगिक जो बनाता है जेनॉन बनाता है। स्ट्रेंजर गैस किसको कहते हैं? तो स्ट्रेंजर गैस जो कहा जाता है जेनॉन को कहा जाता है, यानी कि अजनबी। अजनबी गैस किसको कहा जाता है? तो जेनॉन को। सर्वाधिक रासायनिक यौगिक कौन बनाता है? तो जेनॉन। ये दो क्वेश्चन अक्रिय गैस से ज़्यादा फेमस है। सर्वाधिक रासायनिक यौगिक कौन बनाता है? तो जेनॉन। और स्ट्रेंजर गैस या अजनबी गैस किसको कहते हैं? तो जेनॉन को कहते हैं। अब यहाँ ध्यान से समझिए, नेक्स्ट नंबर जो है देखिए, अब आपको है रेडॉन। रेडॉन, रेडॉन से एकदम जो है एकदम दिमाग में रख लीजिए। रेडॉन से, रेडॉन की खोज, रेडॉन की खोज किसने किया? देखिए लास्ट में डॉन है लगा हुआ, तो डॉन नहीं, डॉन लिख देना है, ऊपर रेप लगा देना है, डॉन ने 1902 में। सबसे भारी अक्रिय गैस कौन है? तो सबसे भारी अक्रिय गैस रेडॉन है। वायुमंडल में कौन अक्रिय गैस नहीं पाई जाती है? तो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है कौन? तो रेडॉन अक्रिय गैस नहीं पाई जाती है। अब यहाँ ध्यान से समझिए, कौन अक्रिय गैस है जो रेडियो सक्रिय है?
तो रेडॉन एक ऐसा अक्रिय गैस है जो रेडियो सक्रिय है। इसीलिए इसका उपयोग कैंसर में किया जाता है। कैंसर को उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कैंसर के उपचार में रेडॉन अक्रिय गैस का प्रयोग किया जाता है। भूकंप आने से पूर्व, क्वेश्चन देता है, क्वेश्चन पूछा हुआ है, भूकंप आने से पूर्व, भूकंप आने से पूर्व किस अक्रिय गैस में वृद्धि हो जाती है? तो रेडॉन अक्रिय गैस में वृद्धि हो जाती है भूकंप आने से पूर्व। रेडॉन गैस की खोज किया डॉर्न 1902। सबसे भारी अक्रिय गैस 6 में कौन है? तो रेडॉन। कौन अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? तो रेडॉन वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। भूकंप आने से पूर्व रेडॉन अक्रिय गैस में वृद्धि हो जाती है। या यही एक ऐसा अक्रिय गैस है जो रेडियो एक्टिव है, और कैंसर को पता लगाने के लिए रेडॉन अक्रिय गैस का प्रयोग किया जाता है। ये आपका अक्रिय गैस से संबंधित क्वेश्चन था। कहीं आप देखे होंगे कौन एक परमाणविक है, कौन नोबेल गैस है, किसका बहत्तम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है, किसको किस वर्ग में रखा गया है, किस उपवर्ग में रखा गया है, किस ब्लॉक में रखा गया है, किस आवर्त में रखा गया है। तो हीलियम से संबंधित क्वेश्चन, तो नियॉन से संबंधित क्वेश्चन, तो आर्गन से संबंधित क्वेश्चन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन से संबंधित क्वेश्चन छूट जाएगा जी, क्योंकि कुंज बिहारी वाले हैं, क्योंकि कुंज बिहारी हमारी शान है और हम कुंज बिहारी की जान है, क्योंकि कंटेंट ही हमारा पहचान है। आई बात समझ में? इसको आप नोट बना लीजिएगा, कंटेंट को देखिएगा, प्रश्न अब छूटे तो जो है बोलिएगा। हो सकता है एक आध दो क्वेश्चन माइंड से हट गया होगा, कंप्यूटर नहीं है माइंड है, कंप्यूटर को कभी कभी मार देता है ब्रेक, है ना, कोई बात नहीं, थोड़ी है कि ये अंतिम है, आप ही लोग को तो साथ में जीवन गुजारना है। क्यों? क्योंकि बीपीएससी हमने रिजल्ट दिया, दरोगा रिजल्ट दिया, फाइनल नहीं हुआ, तो क्या करें, है ना। अब जो अनुभव प्राप्त किए हैं, जो आज तक हमने मेहनत किया है, जो अनुभव प्राप्त किया है, एक्सपीरियंस है एग्ज़ाम निकालने का, वो अब आपको निकलवाएंगे एग्ज़ाम, समझें। इसलिए पढ़ाई किया जाता है, सिर्फ नौकरी के लिए नहीं। मेरा एक ही चीज़ कहना है, चलता रहूँगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। आई बात समझ में? इसलिए आप मेहनत कीजिए, हंसिए ज़रूर, हंसने से आपको याददाश्त क्षमता बढ़ेगा, टेंशन रखे मत करो, इसलिए हंसो एक बार, हे हंसो ना यार, ये मत समझना एग्ज़ाम निकाल कर बैठे हुए हैं, आसानी में मत लेना कंटेंट को। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से साइंस का वीडियो है, प्रत्येक दिन साइंस का वीडियो सुबह 6 बजे लोड हो जाती है, और इसके बाद जो है कहीं कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ जाता है, चूँकि नया नया सेटअप है, हमको उतना जानकारी है नहीं, हम खाली आर्ट्स पेपर और साइंस पेपर जो बीपीएससी पूछता है उसी में जीवन हम खपाए हुए हैं, टेक्निकल नॉलेज हमारे पास है नहीं, तो कहीं कुछ समस्या होते रहता है, कुछ कोई बात नहीं, है ना। जब बीपीएससी को, जब पंचवर्षीय योजना को जब हिला सकते थे, तो ये टेक्निकल फॉल्ट क्या है? कुछ नहीं है, जब आपका स्नेह प्रेम है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, खुश रहिए, सदा खुश रहिए।